चैनल एसके के एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आपका जो इंतजार है नौकरी पाने का और जो एसएससी एमटीएस से संबंधित सारी जानकारी जानने का, जो आप वेट कर रहे थे, वो अब आपका इंतजार खत्म है। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितनी वैकेंसी निकली हुई है एसएससी एमटीएस में, क्या क्या काम करना होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, एज लिमिट कितनी है, फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है, जो एग्जाम पैटर्न है विद सिलेबस हम आपको क्या है बिल्कुल डिटेल के साथ समझाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं ऐसी कोई वीडियो नहीं अब तक यूट्यूब पर जो आपको पूरा डिटेल के साथ सिलेबस समझा दे। जो सिलेबस दोस्तों हम आपको बताएंगे उसी में से पेपर आएगा। अगर आपने उस सिलेबस को पूरी तरह से कवर कर लिया तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप एसएससी एमटीएस का बैच चाहते हैं तो आप चैनल के नीचे क्या है कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि बैच स्टार्ट करें या ना करें। ठीक है, वैसे एसएससी एमटीएस का बैच हम स्टार्ट करेंगे और सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि क्या है ये एसएससी एमटीएस वैकेंसी। दोस्तों, क्या है जो 2021 के अंदर क्या है ये एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर क्या है जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है योग्यता कितनी मांगी गई है 10वीं, और जो एज है वो क्या है 25 साल है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, 25 साल एज है, लेकिन क्या है जो एज में छूट मिलती है ना वो मिलेगी आपको। ठीक है, वो आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमने उसमें से क्या है जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझाने के लिए आपको निकाल ली है। जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं, ठीक है, अभी वैकेंसी का कोई अनुमान नहीं है कि नौकरियां कितनी है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं 8 से 10 हजार तक, 8 से 10 हजार तक नौकरियां आने की उम्मीद है। लेकिन 8 से 10 हजार तक ना भी होंगी तो 8,000 या 9,000 के बीच में हो सकती हैं, वो आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। अभी डेट ऑफ ओपनिंग फॉर्म, यानी कि फॉर्म कब निकले थे, 5 फरवरी 2021 को निकले थे, यानी कि एक महीना आपके पास ये फॉर्म भरने के लिए। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म क्या है 21 मार्च 2021, 21 मार्च तक आप क्या है ये फॉर्म भर सकते हैं। इससे ऊपर क्या है लेट मत करना, अभी भी काफी दिन है। फिर आप क्या है कई बच्चे टाइम टू टाइम करते हैं, आप वीडियो में देख लो कि कब क्या है ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, 21 मार्च तक आप सभी बच्चों ने क्या ये फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, अभी आते हैं एग्जाम जानकारी पर। बहुत सारे बच्चों को यही होता है, फॉर्म का तो पता है भर भी देते हैं, लेकिन एग्जाम की जानकारी नहीं होती। दोस्तों, जो ये एसएससी एमटीएस की नौकरी है ना, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर आपको कुछ भी काम दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि 10वीं बेस पर नौकरी है, आपको कुछ भी काम मिल सकता है, सफाई का भी मिल सकता है, ठीक है, यानी कि गार्डनिंग का भी मिल सकता है, यानी कि कहीं पर फोन अटेंडिंग का भी मिल सकता है, कुछ भी काम हो सकता है। लेकिन दोस्तों क्या है सरकारी नौकरी है, तो एग्जाम की जानकारी अच्छे से जान लो, ये आपको किसी और वीडियो में नहीं देखने को मिलेगी। एग्जाम की जानकारी, आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, एक तो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, 2 पेपर होंगे आपके, और एक क्या होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि उसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या है आपको पूरा वर्णन के साथ लिखना होगा, लेकिन वो पेपर भी क्या है आसान होता है। दोस्तों, सीबीटी होगा, उसके अंदर क्या है आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि कंप्यूटर पर पेपर देना है और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक उसके क्या है क्वेश्चन के, आप आसानी से कर लोगे। लेकिन क्या है ये इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, इसके सिलेबस को जब आप देखोगे ना तो आपको रियलाइज हो जाएगा ये पेपर इतना आसान नहीं है। जो पहला पेपर आप क्वालिफाई करोगे उन्हीं को क्या है सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आपने सीबीटी को क्लियर किया तभी तो आप क्या है दूसरा एग्जाम दोगे। ठीक है, ये बात आप जान लो। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहला एग्जाम क्या है सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर पर होगा। टोटल मार्क्स होंगे 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों वो। ठीक है, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट मिलेंगे आपको, और नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। जब भी आप कंप्यूटर पर पेपर देने जाते हो उनमें से 50% पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 0.25 की क्या है नेगेटिव मार्किंग भी है।
तो ये क्या है, इस पेपर को थोड़ा सा और हार्ड बना देता है। ठीक है, जब भी आप तैयारी करें तो आप क्या है, जिन क्वेश्चन में आपको 100% ये है कि हाँ ये मेरा ठीक है, तो उसी पर टिक करना, क्योंकि आपको क्या है नेगेटिव मार्किंग से काफी नुकसान हो सकता है। तो क्या है, जो पहला एग्जाम है वो 100 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग है। और आगे क्या है, ये आपको समय मिलेगा, टाइम कितना है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे। अब दोस्तों सिलेबस देखो, सिलेबस काफी पेचीदा है इसका। आपने सारी बातें जान ली कि भाई सीबीटी होगा, उसके बाद एक और एक पेपर होगा, सीबीटी क्लियर करने के बाद आप दूसरा पेपर दे पाओगे। अब सिलेबस जानो, जर्नल इंग्लिश से क्या है 25 क्वेश्चन आएंगे, जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन आएंगे, और जर्नल अवेयरनेस। जी हां, जर्नल अवेयरनेस तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप तैयारी करोगे, तैयारी करने वाले के लिए क्या डरने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका कि भाई इनमें से पेपर आना है। अब देखो, अब आप सोचोगे भाई इनमें से क्या क्या आएगा, हम दिमाग पकड़कर बैठ जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सिलेबस को बिल्कुल खोल कर आपके सामने रख देंगे। अगर आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो आपका ये एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्रैक होगा, ये मेरी गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो जो सिलेबस है उसकी तैयारी हम करवाएंगे, आपको हम करवाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंटेलिजेंस रीजनिंग 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25, जनरल अवेयरनेस 25, यानी कि 100 नंबर का पेपर है, 1.5 घंटे में करना है। ओके, अब जानते हैं दोस्तों सेकंड पेपर के बारे में। जो सेकंड पेपर है, जो पहला क्वेश्चन है सीबीटी, जो सीबीटी को क्वालिफाई कर लेगा वही तो दूसरा पेपर देगा, सेकंड पेपर वही दे पाएगा। सेकंड पेपर का टाइमिंग क्या है, 30 मिनट का है, और 50 नंबर का ये पेपर होगा। आपको पास होने के लिए क्या है, 40% नंबर चाहिए। ठीक है, 50 का 40% निकाल लो, आपको पता चल जाएगा भाई इतने नंबर चाहिए। ठीक है, ये क्वालिफाइंग टेस्ट है। ठीक है, मेरिट तो पहले पेपर के आधार पर बनेगी, ये पेपर में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, मतलब ये पेपर भी आपको पास करना जरूरी है। ठीक है, इस पेपर के भी क्या है, अगर मान लो 2 बच्चों के सेम नंबर है, तो इस पेपर के आधार मानते हुए क्या है, उनको मेरिट के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो पेपर है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने का होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपको। इसमें क्या है, कोई भी ऐसे दे दिया जाएगा इंग्लिश का या हिंदी का। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उनको जानने के लिए क्या है, यहां पर ये टेस्ट लिया जा रहा है, 30 मिनट का होगा। ठीक है, और क्या है 50 नंबर का होगा, 40% नंबर आपने इसके अंदर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आपको क्या है, जो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम के बारे में बता दिया और दूसरे एग्जाम के बारे में बता दिया, लेकिन सबसे जरूरी क्या है दोस्तों, सिलेबस है। ठीक है, ये बातें तो सभी जानते हैं कि भाई 2 बार टेस्ट होगा, लेकिन सिलेबस को आप नहीं समझते, जो कि सिलेबस को ही समझना तो सबसे जरूरी है। एक बार आपने सिलेबस समझ लिया तो आप एग्जाम की जो स्ट्रेटजी है वो अच्छे से बनाओगे, तभी तो उस पर काम चलेगा। ठीक है, अभी देखो यहां पर जैसे मैंने बताया था, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर क्या है, ये नोटिफिकेशन के अंदर है, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, ये आपको समझ नहीं आएगा। कई बच्चे जो वीडियो देखेंगे ये सोचेंगे भाई बता दिया ऐसे ही, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इससे आगे बहुत अच्छी कंटेंट के साथ वीडियो है, पूरी वीडियो देखो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, वही है, वोकैबुलरी आएगा, शब्दकोश भंडार आएगा, कुछ भी पूछ लिया जाएगा, ग्रामर आएगी। ठीक है, सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो आएगा, साइनोनियम्स एंटोनियम्स। ठीक है, ये आएंगे। इंग्लिश क्या है, आप तैयारी कर सकते हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं है। जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से भी क्या है, बहुत सारे टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप कर लेना इसको। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जी हाँ मैथ है ये। ठीक है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आगे जानेंगे। अभी ये तो आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और पेपर 2 में तो क्या है, हिंदी और इंग्लिश के जो ऐसे हैं वही पूछे जाएंगे। तो आइए जानते हैं पेपर 1 का सिलेबस डिटेल के साथ। ठीक है, देखो पेपर 2 है ना, उसमें तो यार आपको क्या है, ऐसे बोल देंगे भाई ये ऐसे लिखो, निबंध लिखो, वो तो आपको क्वालिफाई हो जाएगा, उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी लेकिन आपको। लेकिन यहां पर क्या है, पेपर जो 1 का सिलेबस है उसको ध्यान से देखिए। जर्नल अवेयरनेस, जी हां जर्नल अवेयरनेस, बिल्कुल टॉपिक वाइज बता रहा हूं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, जो स्पोर्ट्स है ना दोस्तों, स्पोर्ट्स खेल से जर्नल जो अवेयरनेस है, ठीक है, यानी कि जनरल स्टडीज भी कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो इसमें से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो स्पोर्ट्स हैं उसमें से स्पोर्ट्स में करंट अफेयर के या जो स्पोर्ट्स के और जीके के क्वेश्चन है वो आते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में से भी क्या है 4 से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री में से पूछे जाते हैं। फिर आती है संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? कल्चर। जो कल्चर होता है ना उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल में से भी क्या है 4 से 5 परसेंट पूछे जाते हैं। फिर आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में से क्या है 2 से 3 परसेंट पूछे जाते हैं। फिर बात आती है राजनीति की। राजनीति यानी कि पॉलिटी। पॉलिटी में से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात आती है संविधान की। संविधान में से क्या है 1 से 2 परसेंट पूछा जाता है। जी हां दोस्तों, अब मैंने आपको बता दिया, मैंने एक आइडिया सा दे दिया कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूं यहां से। जनरल जो अवेयरनेस का जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने ये थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक आइडिया सा है, मतलब 2 से 4 क्वेश्चन में 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है मतलब पूरी जीके पढ़नी होगी तभी आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। तो ये पूरी जीके हम आपको करवाएंगे, ऐसी जीके करवाएंगे और किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो जनरल जो अवेयरनेस है, जनरल स्टडीज का जो सिलेबस हमने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। जी हाँ, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के अंदर क्या पूछा जाता है। रीजनिंग में तो आप स्क्रीनशॉट में देख लेना। ठीक है, मैं यहां पर आपको 3 जो मेन जो पॉइंट्स हैं उनके सिलेबस बता रहा हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में मैथ में क्या पूछा जाता है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पूछा जाता है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। संख्याओं को गिनना, काउंटिंग क्या है, काउंटिंग द नंबर्स, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर क्या है, डेसिमल वाले में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रतिशत, परसेंटेज वाले में भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुपात और समानुपात में भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औसत, एवरेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं 1 से 2 परसेंट पूछे जाते हैं। ब्याज, ठीक है ना, इंटरेस्ट वाले भी 1 से 3 परसेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, लाभ हानि, इसमें से भी क्या है 5 से 7 परसेंट आते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। ये मैंने आपको हिंदी में बताया है। ठीक है, छूट क्या है, डिस्काउंट से भी क्या है 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय और दूरी 1 से 3 परसेंट पूछे जाते हैं। अनुपात और समय 1 से 4 परसेंट पूछे जाते हैं। कार्य और वर्क एंड टाइम, इसमें से भी क्या है 1 से 2 परसेंट पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ ये सिलेबस बताया है। एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से भी ले लो। ठीक है ना, इनमें से ये क्वेश्चन इतने पूछे जाते हैं। तो ये आपके मेन टॉपिक है, कोई भी आपको मेन टॉपिक बताता ही नहीं। ठीक है, उठाकर इंग्लिश का नोटिफिकेशन रख देते हैं, लेकिन वीडियो देखने वाले बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम के हैं। तो हमने क्या है प्रयास किया है टाइपिंग के साथ अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं आपको, ताकि अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया तभी तो तैयारी करोगे। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर क्या है वोकैबुलरी है, 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। सेंटेंस को ठीक करना है, इसमें से भी क्या है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। एंटोनियम्स और साइनोनियम्स हैं, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सेंटेंस फॉर्मेशन है कि भाई ये सेंटेंस ठीक लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, इस तरीके के भी 2 से 4 परसेंट पूछे जाते हैं। और इंग्लिश ग्रामर में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको अपनी जो इंग्लिश ग्रामर है उसको एक बार पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, तभी आप क्या है जो इंग्लिश ग्रामर की आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी और 6 से 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपको पूरा क्या है सिलेबस बता दिया। अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस बैच 2021 की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जीके, रीजनिंग, मैथ ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे चैनल पर कि आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्लियर करवाएंगे। ठीक है ना, अगर आप इनमें से किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने सिलेबस आपको बताया है, जो मैंने एसएससी एमटीएस की जानकारी दी है, आई थिंक वो आपको क्या काफी यूजफुल लगी होगी। अगर नहीं लगी तो आप वीडियो को क्या है थोड़ा बैक करके दोबारा से देख लेना। मैंने क्या है एसएससी एमटीएस 2021 के बारे में सारी जानकारी दे दी है। अब आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो दोस्तों
अगली वीडियो में मिलते हैं। जो अगली वीडियो होगी वो एसएससी एमटीएस बैच की होगी, और आज से क्या है, कल से या एक दो दिन में आपका वो बैच शुरू हो जाएगा। तो आप क्या है, तब तक ये फॉर्म भरो, ठीक है, फॉर्म भरो, सिलेबस को लिख लो, और क्या है, एक अपने जो स्ट्रेटजी है कि हमें इतने टाइम पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतना समय देना है, वो आप अपनी योजना बना लो। और हम क्या है, आपके साथ हैं, समय समय पर वीडियो आती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं।